नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप चाहे तो इसे कह सकते हैं कि ये गेस क्वेश्चन पेपर है ना, एक प्रकार से गेसिंग क्वेश्चंस है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 26 क्वेश्चंस लिया है। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप ये 26 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो 75% मार्क्स जो है आप इजीली स्कोर कर लोगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट विथ एग्जांपल्स। ओके, हमारा जो माइक्रोस्टेट होता है, जो मैक्रोस्टेट होता है, ओके, उसे हमें एग्जांपल्स की मदद से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, सो दिस इज द क्लासिकल स्टैटिक्स क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ लिया है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एन एसेंबल। एनसेंबल क्या होता है आपको पता है, बेसिकली एक कलेक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स का, है ना, जो एक दूसरे पर इसेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। उसके बाद हमें कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल। अब चूंकि आपको पता है एनसेंबल 3 प्रकार का होता है ना, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। तो इन तीनों के बीच जो है यहाँ पर क्या करना है, डिस्टिंक्शन करना है, अर्थात तीनों के बीच का डिफरेंस देना है। तो आप बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बीच का डिफरेंस दे दो। ओके, ना आगे का जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है प्यारे व्यूअर्स, वो है डिफाइन फेज स्पेस। फेज स्पेस से आप क्या समझते हो, बेसिकली आपको पता है फेज स्पेस एक प्रकार का, है ना, इमेजिनरी स्पेस है, 6 डायमेंशनल स्पेस, जिसको हम लोग कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर सकते, बस इमेजिन कर सकते हैं, है ना। जो फेज स्पेस, माफ़ कीजिएगा, जो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ओके, एंड क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द फेज ट्रेजेक्टरी ऑफ अ 3D हार्मोनिक, है ना, 3D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का यहाँ पर फेज ट्रेजेक्टरी के लिए एक एक्सप्रेशन पता करना है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक वीडियो में। ओके, है ना, बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्यारे व्यूअर्स, वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। आपको पता है एक रिलेशन होता है S = K log W करके, है ना। इसी रिलेशन को यहाँ पर क्या करना है, ऑब्टेन करना है ना। S एंट्रोपी है, K जो है आपका ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, W जो है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसी रिलेशन को क्या करना है, इधर ऑब्टेन करना है, डिराइव करना है। ओके, आगे का हमारा क्वेश्चन है कि गिव द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। प्यारे व्यूअर्स देखिए, एंट्रोपी का, है ना, थर्मोडायनेमिकल इंटरप्रिटेशन भी है, स्टैटिस्टिकल भी है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जो हमारा स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है उसको यहाँ पर देना है ना, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 6 जो क्वेश्चन हमारा है वो है व्हाट इज चंद्रशेखर मास लिमिट। चंद्रशेखर मास लिमिट क्या है। 7th क्वेश्चन है हमारा मेंशन फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम, है ना। देखिए, लिक्विड हीलियम का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने इसका आपको नोट्स भी दिया था, मेंशन फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम का, ठीक है। आगे का आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय द टर्म पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन से आप क्या समझते हो, एंड राइट इट्स जनरल एक्सप्रेशन। इसके जनरल एक्सप्रेशन को क्या करना है, लिखना है। ओके, आगे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है प्यारे व्यूअर्स, व्हाट इज फर्मी एनर्जी, है ना। व्हाट इज फर्मी एनर्जी, फर्मी टेम्परेचर एंड फर्मी प्रेशर, है ना। ये जो 3 टर्म्स है, फर्मी एनर्जी, फर्मी टेम्परेचर एंड फर्मी प्रेशर, ये क्या होता है, ये हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है 10th नंबर, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, पहले तो हमें क्या करना होगा, इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है, मतलब जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो थ्योरम है उसका पहले स्टेटमेंट दीजिए एंड देन आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है आपका राइट फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आपको पता है कोई भी एक सिस्टम है, ओके, जो थर्मोडायनेमिक्स में है, उसको हमें स्टडी करने के लिए, स्टैटिस्टिकल व्यू के अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, उन्हीं पोस्टुलेट्स को यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन है। ओके, आगे का क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों ने लिखा है 12th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज एन एनसेंबल। ओके, एनसेंबल क्या होता है, एंड देन फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एनसेंबल एवरेज। एक टर्म होता है एनसेंबल एवरेज, ओके, इसका भी एक एक्सप्रेशन डिराइव होता है। ओके, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो अभी तक जो हम लोगों ने देखा 12th तक, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 14 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है डिराइव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ओके, आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला इधर ऑब्टेन करना है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स क्या है, और गिब्स पैराडॉक्स का जब डेरिवेशन आप करते हो तो उसी डेरिवेशन के बीच आपको एक इक्वेशन मिलता है जिसको कहते हैं साकू-टेट्रोट इक्वेशन, है ना, उसी को यहाँ पर डिराइव करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी से आप क्या समझते हैं, क्या होता है ब्लैक बॉडी। एंड देन हमें जो है किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ यहाँ पर दोनों देना है, ठीक है। आगे हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है फोर्थ वाला, डेट इज व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, एंड देन गिव इट्स थर्मोडायनामिक प्रूफ। ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का एक थर्मोडायनामिक प्रूफ होता है, ठीक है, आपको ये यहाँ पर देना है, ठीक है। हम लोग जो है ये जो लॉज है जैसे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेलिक-जीन लॉ, है ना, प्लैंक्स लॉ, इन पांचों लॉ को जो है हम लोग, है ना, डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, गिव इट्स थर्मोडायनामिक प्रूफ। ओके, इसका थर्मोडायनामिक प्रूफ हमें यहाँ करना है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो स्टेट एंड प्रूफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसी में आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी ले सकते हैं चाहे तो, है ना। एंड फिर है आपका स्टेट एंड प्रूफ रेलिक-जीन लॉ, है ना, रेलिक-जीन लॉ का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ दोनों देना है। रेलिक-जीन का भी थर्मोडायनामिक प्रूफ होता है, ठीक है। नंबर 7 जो क्वेश्चन लिया है, ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मायने में है क्योंकि हमें प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की मदद से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेलिक-जीन लॉ को ऑब्टेन करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपका जो सिलेबस है उसमें फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टाइन, ओके, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, है ना, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ड्राइव करने को, तो तीनों का डेरिवेशन आप देख लीजिएगा क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा, निश्चित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का है हमारा डिराइव बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, जो फॉर्मूला है वो आपको इधर डिराइव करना है, ओके। एंड देन इस डेरिवेशन की मदद से जो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला आप निकालोगे उसकी मदद से आपको क्या करना है, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला ऑब्टेन करना है, ठीक है। डिराइव बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड हैंस ऑब्टेन प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला फ्रॉम इट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, है ना, जो फर्मी गैस होता है ना, ठीक है, उसका एक होता है हाईली डीजेनरेट, एक होता है वीकली डीजेनरेट। तो यहाँ पर हाईली डीजेनरेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है कि डिस्कस द थ्योरी ऑफ हाईली डीजेनरेट फर्मी गैस, ओके, एंड फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट फर्मी गैस का जो स्पेसिफिक हीट होता है उसको, है ना, उसके लिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। ये 9th तक क्वेश्चन था। 10th जो क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में, वो यहाँ पर है। डिराइव एन, है ना, डिराइव अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, z इज इक्वल टू, है ना, होता है। एंड हैंस हमें ये यहाँ पे शो करना है कि हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है वो डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी से कैसे, माफ़ कीजिएगा, डिफरेंट थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज से कैसे रिलेटेड है ना, ये हमें यहाँ पे शो करना है। जैसे कि इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, टोटल एनर्जी, है ना, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, इन सब से किस प्रकार से हमारा पार्टीशन फंक्शन रिलेटेड है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। सबका छोटा छोटा डेरिवेशन होता है, ठीक है। 11th जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन क्या है, थर्मल रेडिएंट क्या होता है ना, इन सब पर चर्चा किया है हम लोगों ने, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ लिखना है थर्मल रेडिएशन का, एंड देन हमें प्रेशर रेडिएशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिफ्यूज प्रेशर, है ना, इन सब को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, या फिर जनरली कहें तो सबके लिए जो फॉर्मूलाज होता है उसको डिराइव करना है, ठीक है। 12th का क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बोसोन एंड अ फर्मियंस। ओके, बोसोन्स और फर्मियंस के बीच क्या डिफरेंस है, ये जो सब एटमिक पार्टिकल्स हैं बोसोन्स और फर्मियंस, इनके बीच क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे देना है। एंड देन हमें जो है एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन गैस के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है। 13th जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 13th क्वेश्चन, दैट इज डिराइव फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड शो दैट the specific heat of a strongly degenerate Fermi gas is directly proportional to its absolute temperature, okay। पहले जो है हमें क्या करना है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव करना है। एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर एक स्पेसिफिक हीट जो होता है स्ट्रांगली डीजेनरेट फर्मी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ये हमें यहाँ पर दिखाना है, शो करना है, और फिर इसका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उसको डिस्कस करना है। ऑल्सो डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिजल्ट, ओके।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है इसको डिस्कस करना है, एंड देन जो ऑर्डिनरी कंडेंसेशन है उससे कैसे ये डिफरेंट होता है ये डिस्कस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आप। डिस्कस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी कंडेंसेशन, ओके, एंड देन हमें जो है कुछ है ना एनोमलस प्रॉपर्टीज़ देना है यहाँ पर किसका, लिक्विड हीलियम का एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, ओके। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है आप इतना कर लोगे तो वो काफ़ी होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है ना, काफ़ी होगा इतना, ओके। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा है ना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिगार्डिंग इतना क्वेश्चंस आप कर लोगे तो निश्चित है कि 75% मार्क्स जो आप इजीली ग्रैब कर लोगे अपने एग्जामिनेशंस में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का।